हेलो, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको कुछ बाहर उसकी बातें बताई थी कि वो कनेक्टिव वर्ड कहते किसे हैं और ये क्या काम आते हैं। जैसे कि कल आपको बताया था कि कंजक्शन और कनेक्टिव वर्ड दोनों एक ही है, नाम इनके अलग अलग है। कनेक्टिव वर्ड और कंजक्शन दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है। फिर मैंने आपको इसमें शर्त भी बताई थी कि इसमें दो वाक्य दिए हुए होते हैं, दोनों वाक्यों में या तो कर्ता एक जैसा होगा या दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग होगा। फिर आपको सहायक क्रिया के बारे में बताया था कि कुछ जब अपन कनेक्टिव वर्ड आज में जब मैं आपको करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो परिवर्तन होता है। नॉट वाली भी आपको बताई थी कि नॉट के समय अपना हेल्पिंग वर्ब जो है डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट पूरे को हटाते हैं, लेकिन इज नॉट है, आर नॉट है या एम नॉट है तो केवल नॉट हटाते हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं हटाते। अब आज से जो है कनेक्टिव वर्ड कैसे बनते हैं अब मैं बताऊंगा आपको। संयोजक शब्द दो शब्दों को आपस में जोड़ने के ये काम आते हैं। आपको कोष्टक में दिया हुआ होगा कि आपको आइदर और से वाक्य को जोड़ना है या नाइदर नॉर से जोड़ना है या नॉट ओनली बट आल्सो से है या बोथ एंड से है या थ्रू थ्रू से है, एज एज जो भी है आपको कोष्टक में वो शब्द दिया हुआ होगा। आपको उस शब्द से उन वाक्यों को एक करना पड़ेगा जोड़ के। दो वाक्य इसमें दिए हुए होंगे। अब जैसा कि कल मैंने बताया था कि दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तब क्या करते हैं या दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग है तब क्या करेंगे, ये आपको बताता हूं। जैसे आज अपन लेते हैं आइदर और। आइदर और का अर्थ होता है या तो या तो या। आइदर और का अर्थ क्या होता है? या तो या। यानी कि अब इसमें भी दो शर्त होगी। एक, जब कर्ता समान हो। आइदर और से वाक्य देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो तीन चार शब्द है इनको जोड़ने का तरीका लगभग एक जैसा है, बस थोड़े थोड़ा अंतर है। अभी अपन आइदर और से जोड़ रहे हैं, सीख रहे हैं जोड़ना। तो देखो जब कर्ता समान हो तो क्या करेंगे। जैसे जब कर्ता समान हो तो पहले आप उतार लें, लिखवा देता हूं मैं। जब कर्ता समान हो तो पहले दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वह लिखेंगे। फिर आइदर लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। फिर और लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। यानी कि जब कर्ता समान हो तब क्या करेंगे, आइदर और से जब वाक्य अपन जोड़ेंगे और जब अपन देखेंगे कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक जैसा है यानी कि समान है, तब हम क्या करेंगे कि दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतार लेंगे, यानी कि पहले वहां तक लिखेंगे। फिर आइदर लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग लिखेंगे और फिर और लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। बस इतना ही करना है, आपको ध्यान रखना। क्या करोगे, जब दोनों देखो जो वाक्य दो दे रखे होंगे आपको, उन दोनों वाक्यों को जब आप पढ़ोगे
सबसे पहले आप उसमें ये देखना है कि क्या दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे हैं या क्या दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग है। जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे हो और आप आइदर और से वाक्य को जोड़ रहे हो तो आपको क्या करना है कि दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर आइदर लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग लिखेंगे, फिर और लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। स्टार्ट। हाँ देखो एग्जाम्पल, ही प्लेज हॉकी फुल स्टॉप, ही प्लेज फुटबॉल। अब देखो ये आपको दो वाक्य दिया हुआ है। देखो पहला वाक्य ये रहा, यहां पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद दूसरा वाक्य, यानी कि ये फर्स्ट वाक्य हो गया, ये सेकंड वाक्य हो गया, वाक्य दो हो गए। आपको क्या करना है, कोष्टक में आपको यहां पे आइदर और दिया हुआ होगा, यानी कि आइदर और से आपको वाक्य जोड़ना है तो आइदर और दिया हुआ होगा। इस तरह से कोष्टक में आपको आइदर और दिया हुआ होगा। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो कि दोनों वाक्यों के कर्ता कैसा है। देखो यहां पे कर्ता क्या है, ही, और यहां पे कर्ता क्या है, ही, यानी कि दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, समान। जब दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो तो अपने को कर्ता समान वाला नियम लगाना है। कर्ता समान का नियम क्या है कि जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तो पहले दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक लिखेंगे, फिर आइदर लिख के पहले वाक्य का शेष भाग, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग। तो यहां पे देखो ये ही है, ये भी ही है, प्लेज है, ये भी प्लेज है। अब यहां पे हॉकी अलग हो गया, फुटबॉल अलग हो गया, तो समानता कहां तक हुई, ही प्लेज और ही प्लेज, यहां तक समानता हुई तो पहले यहां तक उतार लेंगे, ही प्लेज उतार लिया, फिर जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे, अपन ने उतार लिया। अब आइदर लिखेंगे, ये लिखा आइदर, लिख दिया, फिर पहले वाक्य का शेष भाग, तो पहले वाक्य का शेष भाग क्या बचा, हॉकी, ये लिख दिया हॉकी, फिर और लिखकर ये अपन ने और लिख दिया, और दूसरे वाक्य का शेष भाग, तो दूसरे वाक्य का शेष भाग क्या है, फुटबॉल, ये फुटबॉल लिख दिया, फुल स्टॉप। यानी कि ही प्लेज आइदर हॉकी और फुटबॉल। अब देखो दूसरा, यू में टेक इट, यू में लिव इट। अब इसको भी आइदर और से जोड़ना है, आपको कोष्टक में दिया हुआ होगा आइदर और, तो कोष्टक में आपको आइदर और दिया हुआ है, इसका मतलब इस वाक्य को भी आपको आइदर और से जोड़ना है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि आइदर और से वाक्य जोड़ना हो तो सबसे पहले दोनों वाक्यों के कर्ता को देखो। यहां पे देखें कि कर्ता क्या है, यू, यहां पे कर्ता क्या है, यू, यानी कि इस वाक्य का कर्ता यू है, इस वाक्य का भी कर्ता यू है। दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, एक जैसा है, समान है। जब दोनों वाक्यों का कर्ता समान हो तो अब आपको क्या करना है, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। तो दोनों वाक्यों में समानता कहां तक है, यू में, यहां पे में लिखना है, यहां पे भी यू में, दोनों वाक्यों में कर्ता समानता कहां तक है, यू में और यू में, तो लिखेंगे यू में। अब ये टेक इट अलग है, लिव इट अलग है, दोनों यहां तक अलग अलग हो गए, तो फिर जहां तक समानता है पहले वहां तक उतार लिया, फिर आइदर लिखेंगे, ये आइदर, फिर पहले वाक्य का शेष भाग टेक इट, फिर और लिखेंगे, फिर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिव इट। ये इस तरह से दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ के देखो, ये यहां पे अलग हुआ था, ये वाक्य अलग था, ये वाक्य अलग था, अपन ने इन दोनों को जोड़ के आइदर और से जोड़ के क्या किया, एक बना दिया। तो ये कनेक्टिव वर्ड है। तो आप इसको उतारे पहले, फिर मैं करता अलग अलग होगा तब अपन क्या करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। फटाफट उतार लो आप इसको। उतार लिया,
अब जब कर्ता असमान हो, यानी कि जब कर्ता असमान, असमान का मतलब अलग अलग, जब कर्ता असमान हो तो क्या करेंगे। अभी इससे पहले आपने पढ़ा था कि जब कर्ता समान हो, तो जब कर्ता समान होता है तब अपन क्या करते हैं, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारते हैं, फिर आइदर लिख के पहले वाक्य का शेष भाग, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारते हैं। अब जब कर्ता अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो लिखें जब कर्ता असमान हो तो आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर और लिखकर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। यानी कि जब कर्ता अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जब कर्ता अलग अलग हो तो आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखकर लिखेंगे, फिर और लिखकर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। ज्यों का त्यों का मतलब है जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दूसरे वाक्य में। सीधा सीधा है कि जब कर्ता अलग अलग हो तो आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर और लिखकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे। लेकिन कर्ता समान हो तब क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर आइदर लिख के पहले वाक्य का शेष भाग करेंगे, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। तो आइदर और। अब जब कर्ता असमान हो तो आपको बता दिया, असमान का मतलब अलग अलग, एक तरफ राम है, एक तरफ मोहन है, एक तरफ सीता है, एक तरफ गीता है, अलग अलग हो गए। जब अलग अलग होगा तब आपको क्या करना है, आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का कर्ता लिखेंगे। हाँ लिखो, देखो, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। कोष्टक में आपको दे रखा होगा आइदर और। अब देखो, ये वाक्य यू आर गोइंग टू टीच द बॉय एक वाक्य हो गया, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय दूसरा वाक्य हो गया, यानी कि दो वाक्य। देखो, एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य ये हो गया। आइदर और आपको कोष्टक में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको आइदर और से इसको जोड़ना है। अब क्या बताया था कि जैसे आपको कनेक्टिव वर्ड जब भी आप उसको कनेक्टिव वर्ड से जोड़ोगे किसी को, दोनों वाक्यों को, तो सबसे पहले उन दोनों वाक्यों के कर्ता को देखोगे। इसमें देखें कि इस वाक्य में कर्ता क्या है, यू, और इस वाक्य में कर्ता क्या है, आई। यानी कि यहां पे यू, यहां पे आई, दोनों वाक्यों का कर्ता क्या हो गया, अलग अलग, असमान हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे यू है और यहां पे आई है, तो कर्ता अलग अलग हो गया। अब सबसे पहला यही देखना है कि कर्ता कैसा है। समान है तो समान, कर्ता अगर समान है तो समान वाला नियम लगाना है, कर्ता अगर अलग अलग है तो अलग अलग वाला नियम लगाना है। यहां पे देखेंगे कर्ता अलग अलग है, ये यू है, ये आई है, कर्ता अलग अलग है। जब कर्ता अलग अलग है तो कर्ता असमान वाला, यानी कि कर्ता अलग अलग वाला नियम लगाना है। तो कर्ता अलग अलग अगर है तो नियम क्या है, आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर और लिखकर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो इसमें कर्ता अलग अलग है तो आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे। आइदर, पहले वाक्य का कर्ता क्या है, यू, ये लिख दिया यू, फिर
और लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, और फिर दूसरे वाक्य ज्यों का त्यों, तो आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। हो गया, आइदर यू और आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। तो ये आइदर और से जुड़ गया, कर्ता अलग अलग था, अपन ने इसको आइदर से वाक्य प्रारंभ किया, पहले वाक्य का कर्ता लिखा और लिखा, और दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार दिया। अब देखो, सीता वाज स्लीपिंग फुल स्टॉप, हर सिस्टर वाज स्लीपिंग। कोष्टक में आपको आइदर और दिया हुआ है। अब क्या बताया, कनेक्टिव वर्ड से जोड़ना है, आइदर और से जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन के दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है। यहाँ पे क्या है कर्ता, सीता, यहाँ पे कर्ता क्या है, हर सिस्टर। तो दोनों वाक्यों में कर्ता क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब कर्ता अलग अलग है तो अलग अलग वाला नियम लगाएंगे, असमानता वाला नियम लगाएंगे। क्या नियम है, आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, ये लिखा आइदर, पहले वाक्य का कर्ता सीता, ये लिखा सीता, और ये और उतारा, दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों, ये दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। हर सिस्टर वाज स्लीपिंग। तो आइदर सीता और हर सिस्टर वाज स्लीपिंग। तो ये इस तरह से आइदर और से वाक्यों को अपने को जोड़ना है। जब अपन आइदर और से वाक्यों को जोड़ते हैं तो इस तरह से अपने को जोड़ना है। जब कर्ता समान हो तो भी बता दिया आपको, और कर्ता असमान हो तो भी बता दिया। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, कर्ता समान हो तो पहले दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे, फिर आइदर लिख के पहले वाक्य का शेष भाग, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग। कर्ता अगर असमान हो, अलग अलग हो, तब क्या करोगे, आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब आप इसको उतार लें, फिर मैं इसके और उदाहरण आपको करवाऊंगा। हाँ, उतार लिए। अब मैं आपको उदाहरण करवाता हूं इसके। लिखें, उदाहरण उतारो। टीचर have taken food, my friend has taken food. Mohan teaches John. He teaches Mary. Rekha likes mangoes. Her sisters like mangoes.
he is an engineer he is a डॉक्टर। देखो ये उदाहरण है। अब मैं इसको हल करवा रहा हूं। यहां पे देखे कि टीचर्स हैव टेकन फूड, माय फ्रेंड हैज टेकन फूड। मैंने आपको क्या बताया, कनेक्टिव वर्ड से जब भी वाक्य को जोड़ना हो, सबसे पहले जो वाक्य दिए हुए उन दोनों वाक्यों के कर्ता को देखो। यहां पे कर्ता क्या है, टीचर्स, यहां पे क्या है कर्ता, माय फ्रेंड। दोनों वाक्यों में कर्ता क्या हो गए, अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग हो तो अपने को कर्ता अलग अलग वाला नियम याद करना है, अपने को कर्ता अलग अलग वाला नियम ध्यान में रखना है। उसमें क्या नियम है, आइदर से वाक्य प्रारंभ करेंगे, पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर और लिखकर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो ये कर्ता अलग अलग है, तो लिखो आइदर टीचर्स और माय फ्रेंड हैज टेकन फूड। हो गया। देखो आइदर टीचर्स और माय फ्रेंड हैज टेकन फूड। अब दूसरा वाक्य देखो, मोहन टीचेस जॉन, ही टीचेस मैरी। अब यहां पे कर्ता क्या है, मोहन। यहां पे कर्ता क्या है, ही। वैसे आप सोचोगे सर कर्ता तो अलग अलग है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे मोहन तो नाम आया नहीं, यहाँ पे ही आया है। लेकिन यहाँ पे ही किसके लिए आया है, मोहन के लिए आया है। तो ये दोनों कर्ता क्या है, एक जैसे हैं। ये ध्यान रखना, कुछ विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, मोहन के लिए आया है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे क्या समझेंगे कि कर्ता एक जैसा है, समान है। जब कर्ता समान है तब अपन क्या करते हैं, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता हो वहां तक उतारेंगे, फिर इधर लिख के पहले वाक्य का शेष भाग, फिर और लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग। तो लिखेंगे मोहन टीचेस आइदर जॉन और मैरी। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, रेखा लाइक्स मैंगो, हर सिस्टर्स लाइक्स मैंगो। यहां पे देखो कर्ता क्या है, रेखा। यहां पे कर्ता क्या है, हर सिस्टर। अब हर सिस्टर, हर प्रोनाउन है लेकिन उसकी बहन, तो कर्ता क्या हो गया, अलग से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो लिखेंगे आइदर रेखा, और लिखेंगे फिर दूसरे वाक्य एज इट इज। दूसरा वाक्य क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। तो हर सिस्टर लाइक्स मैंगो। नेक्स्ट, ही इज एन इंजीनियर। यहां पे करता क्या है, ही। यहां पे भी करता क्या है, ही। दोनों वाक्यों में करता क्या है, समान है। तो दोनों जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। तो लिखेंगे ही इज आइदर एन इंजीनियर और ए डॉक्टर। तो ये देखा आपने, इस तरह से आपको ये आइदर और से वाक्य जोड़ना बताया। अभी आप इसको उतार लें, फिर मैं आपको घर पे करने के लिए एग्जाम्पल दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, वो आप घर पे बैठ के करना। उतारें आप इसको। उतार लिया। अब एग्जाम्पल लिख ले, एक्सरसाइज घर पे करनी है, ये ध्यान रखना आप। अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में भी, रफ कॉपी में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूर, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। आप करना इसको जरूर। लिखो we can eat now, full stop. We can
after the show. Next, Jack can win my brother can win. Next, she will read a book. She will go to the cinema. Next, I shall meet Hari. I shall meet her sister, his sister. Next, give me this book. Give me that book. Next, Rekha she is diligent. ये आप करना आराम से घर पे बैठ के। कल जब मैं आऊंगा तो आपको इसके आंसर भी बताऊंगा, इसलिए आप इसको घर पे बैठ के करना, फिर उससे मिलान कर लेना। अगर आपका कहीं गलत हो तो आप उसको सुधार लेना। उतार लें आप इसको अब आराम से।